चलिए, क्वेश्चन विजिबल है सबको? क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं बेटा? यस सर। चलिए बेटा स्टार्ट Yes, करते हैं। चलिए इसी को डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा OMR। तो ये तो हमारी फुल फॉर्म्स थी, हमारा बेसिक्स था, हमने किया हुआ सब, ठीक है ना। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। वन इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, हमने पढ़ा था। देखो क्या होता है, जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो प्रोग्राम्स हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में बनाते हैं। उसमें आपका देखो, मैं हल्का सा इसका हिंट दे देता हूँ। हम कोडिंग करते हैं पाइथन की, ठीक है। ऐसे ही पहले भी प्रोग्राम बनाते, तो जो स्टार्टिंग जब प्रोग्राम बनने शुरू हुए थे तो इंटरस्पेस आएगा इसका। हाँ जी, इंटरस्पेस, हाँ इंटरस्पेस तो है। मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा समझा देता हूँ ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते क्या है, ठीक है। देखो, शुरू में जब हम प्रोग्राम बनाते थे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बनाते थे, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है ना। उसमें ही प्रोग्राम बनते थे तो कंप्यूटर समझ जाता था इजीली, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वो लैंग्वेज हमारे लिए बहुत टफ थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हम अपने लिए इजी ढूंढते हैं ना, तो हमने क्या किया, फिर हमने थोड़ा सा उस मशीन लैंग्वेज को चेंज करके यूजर के बेनिफिट में असेंबली लैंग्वेज बनाई। थोड़ा सा कोड जो है इजी हो गया, ठीक। अब क्या हुआ कि वो तो मशीन तो समझेगी नहीं उस लैंग्वेज को, तो हमें क्या वर्क करना पड़ा, ट्रांसलेटर बीच में लगाना पड़ा एक, उसे ट्रांसलेट कर, मीन्स वो ताकि मशीन को समझा दे उस लैंग्वेज को, ठीक है। तो उसे बोलते थे असेंबलर। जो देखो ये आ रहा है असेंबलर, ठीक है। फिर उसके बाद, लेकिन असेंबली लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, तो फिर लो लेवल लैंग्वेज आई, वो थोड़ा सा इजी हुई। फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आई, तो आजकल हाई लेवल लैंग्वेज चल रही है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, लिखते हैं इफ अगर ऐसा है तो ऐसा कर दे, ऐसा है तो ऐसा कर दे, तो सिंपल है, तो हमारे लिए इजी है। लेकिन कंप्यूटर के लिए समझने में वही प्रॉब्लम है, टफ है। तो क्या करा, बीच में जो इंटरप्रेटर हमने बीच में रखे, ट्रांसलेटर, ठीक है ना, उसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज करते हैं, ठीक। कहीं पर कंपाइलर यूज होता है, कहीं पर इंटरप्रेटर यूज होता है। जैसे हमारा पाइथन में इंटरप्रेटर को यूज करते हैं हम, ठीक है ना। तो इंटरस्पेस में कुछ नहीं है, इंटरस्पेस इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, ठीक है। अब कंपाइलर इंटरप्रेटर डिफरेंस बताया था मैंने। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम की एरर्स एक बार में दिखा देता है हमें। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एरर्स को लाइन बाय लाइन चेक करता है, एक एक लाइन की एरर दिखाएगा हमें, ठीक है। जैसे सपोज करो टीचर्स के पास आप लोगों ने अपनी नोटबुक दे दी, प्रोग्राम दी, सपोज करो 10 प्रोग्राम्स मुझे चेक करने के लिए। तो एक तो मेथड है, मैं एक एक प्रोग्राम चेक करके आपको एरर बता दूं। दूसरा मेथड क्या है, सारे प्रोग्राम चेक किए, सारी एरर एक बार में आपको मैंने बता दी, ठीक है। तो वही डिफरेंस है दोनों का, मैंने पहले भी कराया उसको। तो ये तीन तो हमारे पास स्टार्टिंग के क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो कौन सा नहीं है, इंटरस्पेस नहीं है। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ 4 बिट्स। 4 बिट जो होती है वो निब्बल के इक्वल होती है, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पे 8 आता तो 8 बाइट बिट्स होता तो बाइट हो जाता, बाइट हो जाता। वेरी गुड, ठीक है। चलो, विच वन इज कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? सीपीयू का कंपोनेंट कौन है? ALU। ALU, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम लोग सीपीयू को सोचते हैं, सीपीयू मतलब कॉमन टर्म है, कॉमन हम कहते हैं सीपीयू, सीपीयू सभी कहते हैं सीपीयू। हम सीपीयू समझते हैं जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट को सीपीयू बोलते हैं हम। लेकिन होता क्या है, वो तो कैबिनेट है हमारी, जो हम देखते हैं ना डेस्कटॉप में, जो कैबिनेट जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, SMTS है, ठीक है ना, ये इसे बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक पार्ट सीपीयू होता है। सीपीयू, सीपीयू में आपके पास क्या क्या होते हैं, सीयू हो गया, ALU हो गया, ठीक है ना। तो ALU उसका पार्ट है, CD नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है। वन इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी होती है जो हम कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है हमारी, जिसको हम, जिससे डाटा को मूव नहीं करते इधर से उधर। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उससे हम इधर उधर ले आ सकते हैं, ठीक है ना। तो रैम और रोम दो हैं, ये दोनों क्या है, मेन मेमोरी हमारी, ये प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं इनको। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का बेस, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। कितना होता है बेटा? 16, ठीक है। चलो,
ठीक है ना। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के थे कन्वर्जन थे हमारे पास, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इनका बेस। ठीक, चलिए, विच वन इज नॉट अ लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट नहीं है इसमें से, तो लास्ट वाला नहीं है, एंड नॉट। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट, इसको आइडेंटिफाई करना है क्या है ये, तो पता ही है सबको ये क्या है। जब ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल के आगे जीरो सर्कल लग जाता है तो क्या बनता है, नॉट बनता है। और नॉट के अंदर सिंगल इनपुट जाता है, एक। सिर्फ नॉट गेट ऐसा है जिसके अंदर एक इनपुट जाता है, बाकी जितने भी गेट्स होते हैं हमारे सबके अंदर मिनिमम 2 इनपुट्स होते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 इनपुट तो जाने होते हैं इसके अंदर। ठीक, चलिए, तो सेकंड ऑप्शन इसका, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज ओनली सिंबल्स, कितने सिंबल्स होते हैं बाइनरी में, 2 सिंबल्स। 2. 2 सिंबल्स। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और सिस्टम इन, Decomposition. हाँ, डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, क्या होता है देखो, जब प्रॉब्लम बड़ी होती है ना, देखो हमारे सामने भी सपोज करो, अगर आप लोग लाइफ में जनरल में हम देखें, हमारे पास सपोज करो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि यार हमें जो है ना मैरिज है घर में किसी की, तो वो अरेंजमेंट करने हैं उसके, मतलब कैसे होगा क्या होगा हम सोचते हैं। अब उसको डिकम्पोज कर दो, डिकम्पोज करने का मतलब जब हम उसको देखेंगे तो उसमें क्या क्या वर्क होंगे हमारे। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था बहुत सारे काम होंगे, कुछ हमारा क्या होगा, सपोज करो हमारा फूडिंग से रिलेटेड है, कुछ हमारा परचेजिंग शॉपिंग से रिलेटेड है, कुछ हमारा ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो उनको अलग अलग करके देखेंगे तो वो उसे बोलते हैं डिकम्पोज करना। हमने प्रॉब्लम को पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है ना, अब वो इजिली सॉल्व हो जाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं, एक पार्ट एक मेंबर को दे दिया घर के, दूसरा पार्ट दूसरे मेंबर को दे दिया, तीसरा पार्ट तीसरे मेंबर को दे दिया, तो इजिली सॉल्व हो जाएगी जब सब अलग अलग करेंगे उसको। तो ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं, जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनते हैं, उन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन सॉफ्टवेयर को बनाता है पूरा, नहीं, पूरी टीम होती है। तो उस जो सॉफ्टवेयर बनेगा, सपोज करो एटीएम के लिए सॉफ्टवेयर बना, बैंक के लिए, तो उस सॉफ्टवेयर के अलग अलग पार्ट होंगे, तो उन पार्ट्स को वो ब्रेक करेंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स को, तो वो कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, उसको फिर कलेक्ट करके बाइंड कर देंगे। ठीक है, चलो, आईडीएलई की फुल फॉर्म बताइए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है ना, विच इज नॉट अ पाइथन, इज नॉट इन पाइथन। पाइथन में क्या नहीं होता, स्क्रिप्ट मोड भी है, शेल मोड भी है, ठीक है ना, इंटरेक्टिव मोड भी है, और प्रॉम्प्ट मोड नहीं है। ठीक है ना, 2 ही होते हैं हमारे पास। ठीक है ना, शेल और स्क्रिप्ट। ये इंटरेक्टिव किसका, शेल का ही है ना सेकंड नेम, बताओ इंटरेक्टिव किसका, किसका है ये, इंटरेक्टिव किसका सेकंड नेम है, इंटरेक्टिव बताओ जरा, इंटरेक्टिव मोड किसको कहते हैं, कौन सा मोड है इंटरेक्टिव, शेल है या स्क्रिप्ट है, Shell. शेल है, चलो ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट में कोट्स नहीं लिए, सेकंड में फर्स्ट कोट में तो डबल लगाया, सेकंड में लास्ट सिंगल लगा दिया, तो ये एरर नेक्स्ट में भी है। मोड डज नॉट सेव कोड, अगर हमें कोड को सेव करना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, स्क्रिप्ट मोड में जाना पड़ता है। ठीक है ना, शेल मोड में सेव नहीं होते कोड। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, बड़ा प्रोग्राम, पहले ही बताया मैंने, बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, स्क्रिप्ट मोड में जाते हैं। ठीक है ना, उसमें फाइल को सेव कर सकते हैं। 4 इज आ, क्या है, कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड। ठीक है ना, हमने पढ़े थे टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्मॉल स्मॉल पार्ट्स हैं, वो सब क्या है, टोकन्स है। जैसे हमारा ग्रामर के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं इसके अलावा भी। तो ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी होते हैं, आइडेंटिफायर्स भी होते हैं, लिटरल्स भी होते हैं, पंक्चुएटर्स भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं। 5 टाइप के हमारे पास क्या है, क्या है, टोकन्स है। ठीक है ना, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स, ये 5 हमारे पास क्या है, टोकन्स हैं। ठीक है ना, तो जिनका मीनिंग फिक्स है, जो हमें देखते ही पता लग जाता है कि ये इस काम के लिए है प्रोग्राम में,
तो वो तो टोकन्स होते हैं। जैसे फॉर लूप चलाने के काम आता है, कीवर्ड से। इफ कंडीशन के लिए आता है, टोकन कीवर्ड से। ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, टोकन्स है, सॉरी कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होता है, यूजर बनाता है आइडेंटिफायर। हम देते हैं, कोई वेरिएबल का नाम दे दिया हमने, फंक्शन का नाम दे दिया हमने, तो ये सब क्या होते हैं, आइडेंटिफायर। ऑपरेटर्स पता है हमें, ऑपरेटर्स हम ऐड करते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं, ग्रेटर देन का साइन हो गया, लेस देन का साइन हो गया, सब क्या है, ऑपरेटर्स। विच वन इज नॉट अ करेक्ट आइडेंटिफायर? आइडेंटिफाई करेक्ट, अगर हम वेरिएबल का नेम देते हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो कुछ रूल्स बताए थे मैंने, जिन रूल्स को फॉलो करके हम आइडेंटिफायर, जिन रूल्स को फॉलो करके आइडेंटिफायर को डिफाइन कर, नेम देते हैं आइडेंटिफायर का। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो क्या था कि जो वेरिएबल की या आइडेंटिफायर की स्टार्टिंग होगी वो अल्फाबेट से होगी, या फिर अंडरस्कोर से भी हो सकती है स्टार्टिंग, अंडरस्कोर बीच में भी आ सकता है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं आएगा, ना स्टार्टिंग में ना बीच में। नंबर से स्टार्ट नहीं होगा आइडेंटिफायर, बीच में आ सकता है आइडेंटिफायर, ठीक है, सॉरी, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर के बीच में नंबर आ सकता है। तो देखो फर्स्ट वाला सही है क्योंकि अंडरस्कोर आ रहा है, अंडरस्कोर लेगा ये। सेकंड वाला रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि डॉट को एक्सेप्ट नहीं करता आइडेंटिफायर, ठीक है ना। स्पेस भी आ रहा है बल्कि इसमें, दोनों ही गलत है। ईएमपी नेम ठीक है, ईएमपी देखो ई से स्टार्टिंग, अल्फाबेट से स्टार्ट है, बीच में नंबर आ सकता है, ये भी ठीक है, तो ये सेकंड वाला रॉन्ग है। Which one is not a component of object? ऑब्जेक्ट का कंपोनेंट कौन कौन नहीं है? हमने पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, टाइप होता है और वैल्यू होती है। आइडेंटिटी होती है, टाइप देखो किस टाइप की वैल्यू आ रही है उसके अंदर, आइडेंटिटी आईडी, आईडी मतलब मेमोरी कहाँ पर जाके सेव हो रहा है वो, ठीक है ना। टाइप किस टाइप की वैल्यू है, वैल्यू मतलब क्या वैल्यू उसके अंदर जा रही है, ठीक है। वेट नहीं होता कुछ भी इसमें, वेट नहीं होता, वेट नहीं होता, वेट कुछ नहीं है वेरिएबल में, वेट क्या है, साइज होता है उसका बस। देखो स्लैश टी टैब की के लिए यूज करते हैं, टैब की, स्लैश एन न्यू लाइन। विच वन इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन? पाइथन में कौन सा कीवर्ड नहीं है? इफ भी कीवर्ड है, कंडीशन चेक करने के लिए, व्हाइल लूप चलाने के लिए यूज करते हैं, प्रिंट को प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं, नेम कोई कीवर्ड नहीं है। चूज करेक्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर का चूज करना है, तो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, देखो ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो ये हमें पता होनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड में लास्ट 2 ईयर्स से आ रहा है, इससे इसी तरह का क्वेश्चन। ऑपरेटर पूछ लेते हैं, आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ऑपरेटर्स है। और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमारा कि आइडेंटिफायर, 12th क्लास में बता रहा हूँ मैं, 12th क्लास में बोर्ड में पूछ लेते हैं आइडेंटिफायर कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है, ठीक है। इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ, किस टाइप की वैल्यू देता है इनपुट? जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करते हुए वैल्यू, हम इनपुट के बाहर आईएनटी लगाते हैं, आईएनटी क्यों लगाते हैं? क्यों कन्वर्ट करना करते हैं इंटीजर में। जब कन्वर्ट क्यों करते हैं, इसका मतलब इंटीजर में नहीं लेता वैल्यू, स्ट्रिंग में वैल्यू लेता है। इनपुट फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को स्ट्रिंग में लेता है, और जब आईएनटी हम बाहर लगा देते हैं तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। पाइथन टेक्स इंडेंट स्पेस, बताइए हमें कितने स्पेस लेता है? 4, ठीक है। इसका आउटपुट निकालिए जरा, क्या आ रहा है आउटपुट इसका? आउटपुट बताइए क्या आ रहा है इसका? 6-4 सबका यही है? चलो देखो Yes, देखते हैं। चलो ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, फिर हो गया होगा सबका, कोई प्रॉब्लम। पहले देखो 2 गया आपका x में, 6 गया y में, फिर यहाँ पर y की वैल्यू 6 थी तो 6 चला गया फिर x में, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या थी? 2, 2 + 2 4 चला गया आपका y में, तो आपका x y प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, 6 4। लूप इज इनडेफिनेट लूप, ठीक है ना, इनडेफिनेट लूप। इनडेफिनेट लूप कौन सा? वाइल लूप, क्योंकि इसमें कंडीशन हम ऊपर नहीं मेंशन करते इसमें कि कितना इंक्रीमेंट कर रहे हैं, कितना डिक्रीमेंट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है अंदर लूप के अंदर क्या ले रहे हैं हम। और फोर लूप में हमें डिफाइन करना पड़ता है पहले ही। इन विच कंस्ट्रक्ट वी में यूज मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? तो इफ एलिफ होता है हमारा। अगर हमने एक स्टेटमेंट लेनी है तो इफ, 2 स्टेटमेंट होंगे तो इफ, और फिर
एल्स होता है खाली, ठीक है ना, एल्स खाली, ठीक है ना। 2-3 स्टेटमेंट ले रहे हैं तो इफ, ठीक है ना, एलिफ हो जाता है, ठीक है ना। अब अगर जैसे सपोज करो 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है, एक 2 स्टेटमेंट है तो इफ किया एल्स किया, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए इफ खाली, 2 स्टेटमेंट है तो इफ और एल्स ले लेते हैं, इफ कंडीशन फिर एल्स फिर कंडीशन। और अगर एक 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो इफ के बाद आता है क्या, एलिफ फिर एलिफ 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 और लास्ट में एल्स आ जाता है, ठीक है। तो ये थर्ड। विच वन इज नॉट फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल नहीं, कौन सा नहीं है, हमने पढ़ा था हमारा जो प्रोग्राम है उसके फ्लो जो होते हैं 3 टाइप्स के फ्लो होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। एक तो था सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स चलते हैं हमारे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं होता। दूसरा होता है कि जब हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो सेलेक्टेड पोर्शन रन करता है, जो कंडीशन ट्रू होगी वही वाला पोर्शन रन करेगा, तो उसे बोलते हैं सिलेक्शन मोड। और अगर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार चलाना है तो हम इटरेशन फ्लो में जाते हैं, इटरेशन, ठीक है ना, इटरेशन बोलते हैं उसको। तो स्टॉप और ब्रेक कोई फ्लो नहीं है। स्टॉप और ब्रेक क्या है ये कौन बताएगा, क्या होते हैं स्टॉप और ब्रेक, स्टॉप और ब्रेक क्या है, ये पढ़ा है कभी स्टॉप और ब्रेक? स्टॉप को छोड़ दो, चलो ब्रेक बताओ क्या है। आस्था खेड़ा बता रही है, बताओ बताओ आस्था। सर ब्रेक स्टेटमेंट तब अप्लाई होती है जब लूप बाहर आना होता है। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट है ये? सर ब्रेक स्टेटमेंट। नहीं, इसको किस कैटेगरी में लेते हैं, क्या कैटेगरी है ये? दीपांशी बता रही है। हाँ दीपांशी बताओ कौन सी कैटेगरी है इसको? हाँ सर ये स्टेटमेंट्स की कैटेगरी है। स्टेटमेंट कौन सी वाली? ब्रेक स्टेटमेंट। हाँ कुछ और बताया था नाम मैंने। चलो और कोई बताओ। निशु याद है? निशु यस सर। याद है बेटा? वंश, वंश तो बहुत है, वंश छाबड़ा, वंश अग्रवाल, बताओ बेटा। ये है हमारी जंप स्टेटमेंट, ध्यान है, जंप स्टेटमेंट, ठीक है। चलो बेटा माइक किसका ऑन है, माइक ऑफ कर लो अपना। चलो देखो, सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर, एंड के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं? एंड के लिए डॉट का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। बूलियन में हमने यूज किया था डॉट। कन्वर्ट, कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन का है बहुत ज्यादा। देखो सिंपल सी बात है, बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो थर्ड वाला है 2 की पावर 3 है इसमें, तो 2 की पावर 2 से, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 की 1 से मल्टीप्लाई करी 4 ही आएगा। सेकंड में 0 है तो 0 हो जाएगा ये। तो थर्ड वाला हमारा 1 है तो 2 की पावर 0 आता है इसमें, 2 की पावर 0 1 होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 हो गया, तो 1 ये है, 4 ये, 5 हो गया, तो इसका आंसर 5 आएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज 12, 12 के प्लेस पे क्या यूज करते हैं? इन प्लेस ऑफ 12 को यूज नहीं करते, क्या करते हैं? सी, ठीक है। हम देखो 9 के बाद 10 को लेते हैं ए, 11 को लेते हैं बी और 12 को लेते हैं सी, और फिर 13 को लेते हैं डी। एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल इज गिवन एज, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है, ठीक है। चलो 2 मार्क्स की क्वेश्चन है ये, देखो ठीक है। मैं इसमें वैसे बता देता हूँ, देखो आंसर जो भी होगा आपका 10 आया ए में, फिर 10 की मल्टीप्लाई 5 से हुई, 50 हो गया, 50 चला गया बी में, तो इसमें आपका ए में तो 10 हो गया, बी में 50 हो गया। साथ साथ पेन से इसको कैलकुलेट करते रहेंगे अपनी नोटबुक पे, जब करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं साथ साथ, वर्बली नहीं होता कुछ भी। जब ये भी जैसे मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे यहाँ भी कोई जब प्रोग्राम को सॉल्व करोगे तो नोटबुक पे सॉल्व करना होता है कि इतनी इतनी वैल्यू है, इसको कट किया दूसरी वैल्यू आ गई। अब देखो a प्लस बी, तो ए में कितनी वैल्यू थी आपकी 10, बी में कितनी वैल्यू थी 50, तो 10 और प्लस 50 कितना हो गया 60, और यहाँ पे ए में कितना है 10, तो 60 की जब प्लस करेंगे 10 में, सॉरी 10 ही है, हाँ 50 60 और 70 हो गया, ठीक है। ए में 70 आ गया। अब पहले जो था 10 वो खत्म हो गया, 70 आ गया। खत्म नहीं होता, हम कह सकते हैं, देखो क्या होता है, इंटीजर हमारा म्यूटेबल नहीं है, ठीक है ना, इसको चेंज नहीं कर सकते हम, जो उसके अंदर वैल्यू है। होता क्या है कि ए को दूसरा स्पेस मिल जाता है, जब 70 आएगा ना ए में,
तो ए को दूसरा स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे 70 होगा, वो अपना ए 10 पड़ा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम सिंपली समझेंगे कि ए के अंदर अब कितना आ गया 70। अब ए में 70, बी में कितना है 50, 50 70 कितना हो गया 120, और बी में कितना है यहाँ पर 60, बी में कितना है, बी में कितना था 50, सॉरी 50, तो 50 और यहाँ पर आपके कितना हो गया, बताओ कितना हुआ यहाँ पर, यहाँ कितना हुआ 120, 6000 हो गया। बी में कितना आ गया 6000, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या है 70 और बी की वैल्यू कितनी होगी 6000, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन थी, ठीक है। तो कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आएगा इसका। देखो कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा, ठीक है। पहले भी किया इस तरह की, वही 2 की पावर से मल्टीप्लाई करके। गिव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट, चलो इसके लिए थोड़ा सा नोटेशन ले लेते हैं। देखो यहां पर u जब इससे निकलेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u बार, ठीक है ना, ये हो जाएगा यहाँ पर v बार। चलो अब ये गेट हमारा कौन सा है, और कौन सा है ये, और तो जब और से u बार और v निकलेगा तो ये हो जाएगा u बार प्लस v, क्योंकि प्लस क्यों आया, क्योंकि और से निकला, फिर से यहाँ और से निकल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा v बार प्लस w, v बार प्लस w। फिर यहां से एंड से निकला, तो एंड से निकलेगा तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा u बार प्लस v, थोड़ा सा देख लेना u है ये, और डॉट दूसरा v बार प्लस w। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा, सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 ठीक है। चलो ठीक है, तो इस तरह से इसको देख सकते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। देखो ए और बी, ये तो सिंपल है, ए बी क्या हो गया, ए प्लस बी, ये क्या हो गया बी प्लस सी, और यहां से निकलेगा तो ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी, सिंपल, ठीक है। ये भी कन्वर्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब ये देखते हैं, देखो x में मैं दिखा देता हूँ x, तो देखो कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट यहाँ पे y, x में -2, y में 2, ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब x में प्लस कर दिया y, x में y प्लस कर दिया, तो x की वैल्यू -2 है, प्लस जब y +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। चलो x 0 हो गया। अब y में से माइनस कर दिया x, y में 2 है, 2 में से माइनस कर दिया x 0, तो क्या आएगा 2 - 0 2 ही होगा। अब प्रिंट कर रहे हैं x y, तो 0 2 प्रिंट होगा, तो ये आपका लास्ट ऑप्शन, ठीक है, यही होगा। कोई किसी को डाउट तो नहीं इसमें, चलो ठीक है। नो सर। ठीक है, ये किस किस का रह गया था, सबका हो गया था ये भी, सर हो गया था। चलो थोड़ा सा ये इसी में काम करना था, बाकी तो देखो मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, आई की वैल्यू और जी की वैल्यू, टाइम तो भी है। चलो आई में आई चलेगा आपका 0 से लेके कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा, 0 to 4 चलेगा आई, ठीक है। चलो अभी स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 है, लूप जे कहां तक चलेगा, जे को भी देख लेते, चलो जे को अंदर आते हैं पहले, ठीक है। 0 आई की वैल्यू 0 अंदर आए, जे कहां से चलेगा आपका, आप देखो जे 5 से स्टार्ट किया है इन्होंने, और 5 से कहां तक चलाया, कह रहे आई तक, इसका मतलब 0 है आई,
ठीक है ना, I 0 है तो उसका मतलब कहाँ तक चलेगा आपका, रिवर्स में आ रहा है तो 1 तक चलेगा, 5 से लेके 1 तक। समझते हैं बात को? क्योंकि जब हम क्या करते हैं, देखो रिवर्स में चलते हैं तो एक ग्रेटर तक देखते हैं, और जब इंक्रीज करते हैं तो एक लेस तक देखते हैं। तो जब एक एक माइनस हो रहा है तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है ना, तो 0 से ग्रेटर तक चलेगा ये। तो आपका चलो ये आया, अंदर आ गए। अब यहाँ पर जब आएंगे प्रिंट करेंगे जे। अब जे की वैल्यू 5, पहले क्या 5, फिर स्पेस आएगा, फिर 5 के बाद फिर एक माइनस माइनस करें, देखो फिर एक एक माइनस हो रहा है, 4, 3, 2, 1 तक होगा। तो देखो ऑप्शन में यही वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है हमें। लेकिन अगर ऑप्शन इससे मिलता है तो और भी ऑप्शन आता है, फिर से देख लेते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप आई के पास आओगे, आई में अब आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, फिर जे में आओगे। अब जे लूप चलेगा, फिर 5 से स्टार्ट होगा, और 5, 1, इसका मतलब अब कहां तक चलेगा, 5 से लेकर 2 तक चलेगा। तो 5 से लेकर 2 तक प्रिंट होगा, 5, 4, 3, 2। देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है सही, ठीक है। तो इसी तरह से हम उसको यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलो, किसी को डाउट तो नहीं कोई इसमें? किसी को डाउट है पूछ लेना मेरे से, मैं इसको बता दूंगा। चलिए देखो, इन्होंने इनपुट किया, नंबर इनपुट करा रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर लूप दिया, इसमें एरर पूछ रहे हैं कौन सी लाइन में एरर है, ठीक है। ये एरर के क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में, एरर वाले क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में, 2-2 नंबर के, ठीक है ना। तो देखो आई इन रेंज 1, 10। अब यहाँ पे एरर पूछ रहे हैं, तो एरर कौन सी लाइन में हो सकती है? देखो 4 के बाद इन्होंने यहाँ कॉलन नहीं लगाए, तो सेकंड लाइन में एरर है, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए का स्काई कोड पूछ रहे हैं, तो पता है सबको कैपिटल ए क्या होता है 97, और स्मॉल ए क्या होता है 97, कैपिटल ए होता है 65। कैपिटल ए वैसे तो बड़ा है, लेकिन इसका स्काई कोड छोटा होता है, ठीक है। अब देखो इनके डाटा टाइप पूछ रहे हैं, फॉल्स किस टाइप का है, और 23.75 ये तो हमारा फ्लोट हो गया, ठीक है ना, फ्लोट के 2 हैं देखो ये, ठीक है ना, ये दो। अब फॉल्स किस टाइप का है, फॉल्स स्ट्रिंग नहीं है, फॉल्स हमारा क्या बूलियन है, ट्रू फॉल्स 2 होते हैं बूलियन टाइप, ठीक है। चलिए चलो क्लियर हो गया। किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? अब सेट बी में भी इसीलिए चेंज करके दिए थे मैंने, बस थोड़ी फिगर वगैरह चेंज की थी, बाकी सब सेम था, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सब ठीक है? No, sir. चलो बेटा, कल फिर आगे स्टार्ट करेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 है हमारा, ठीक है ना। सर एक बार सबके आंसर रिपीट कर दो ऑप्शंस। अच्छा, चलो ये काम मैं फाइल जो है ना, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है कहीं बीच में ऑफ ना हो जाए, चलो मैं बता देता हूँ। देखो चलो आ जाओ, फर्स्ट का ये क्वेश्चन है OMR का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, इसका हो गया हमारा लास्ट ऑप्शन डी। 4 बिट्स का हो गया निबल। विच वन इज कंपोनेंट ऑफ CPU ALU? विच वन इज अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी RAM? बेस हेक्साडेसिमल का बेस 16। वन इज नॉट लॉजिक एंड नॉट, ये हमारा गेट कौन सा है, नॉट। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स होते हैं, 2, ठीक है। ये क्या करते हैं हम, इसको जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, तो डिकम्पोज बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। विच मोड इज नॉट इन पाइथन, तो प्रॉम्प्ट मोड नहीं है इसके अंदर। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट, कौन सी बी ऑप्शन ठीक है इसका। ये मोड डज नॉट सेव कोड को सेव नहीं करता, तो कौन सा मोड सेव नहीं करता, डज नॉट सेव, शेल मोड। 4 क्या हमारा, कीवर्ड। करेक्ट आइडेंटिफायर क्या हमारा, नॉट करेक्ट, सेकंड ऑप्शन, एम्प्लॉय डॉट। नॉट कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट,
/t टैब की स्पेस. Which one is not a keyword in Python? Python में कीवर्ड नहीं है name. Choose correct arithmetic operator. A. Input क्या करता है? String को input करता है. Python takes 4 indent. स्पेस लेते हैं ना 4, वो है ये. ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेना, ही बताया था अभी. इसमें कौन सा था ऑप्शन इसका? 6-4 था कि डी था? 6-4. ठीक है. Indefinite while loop. Construct multiple conditions. C part. Which one is not flow of control? Stop break. And operator we use. Dot. Convert of binary. इधर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 था शायद इसका. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 12 के प्लेस पर C को यूज करते हैं हम. पाइथन का एक्सटेंशन .py. ठीक है, ये आपका C पार्ट था 70 और 6000. कन्वर्ट करने के बाद इसको देख लेना क्या आएगा. ठीक है, 1101 कन्वर्ट करके देख लेना इसको. ठीक है, 39 का बताया था मैंने. कौन सा ऑप्शन है इसका? U बार प्लस V, U बार प्लस V, V बार प्लस W. ये है आपका C, सॉरी C नहीं B. ठीक है, ये आपके पास A प्लस B और B प्लस C. A प्लस B, B प्लस C, B. कन्वर्ट करेंगे इसको, कन्वर्ट करके देख लेना क्या आएगा इसका. ठीक है ना, ये कन्वर्जन कैलकुलेशन है, इसमें देख लीजिएगा इसको. सर इसका 1A7 था शायद. 1A7. चलो एक बार चेक कर लेना फिर बेटा, जिसका भी 1A7 बता रहे हैं देख लेना एक बार. ठीक है, इसका ऑप्शन क्या निकाला था अभी हमने? 02. ठीक है, 4th वाला हो गया. चलो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, ये वाला. ठीक है, ये हमारा लाइन नंबर 2 में हमारी एरर है. ये हमारा ये बी पार्ट्स का. ठीक है, ये हमारा हो गया सी पार्ट, सॉरी सी नहीं, डी पार्ट. फॉल्स तो बूलियन है और 23.75 फ्लोट है. ठीक है, बस कंप्लीट. ठीक है, किसने पूछा था? ठीक है बेटा. यस सर, थैंक यू सर. ओके बेटा. चलिए तो आज ये रखते हैं, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए बेटा अपना प्रैक्टिस करते रहिए. प्रोग्राम्स मेन क्या है, प्रॉब्लम आती है प्रोग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते ना हम, तो हमें बहुत टफ लगने लगता है पाइथन. ठीक है, तो इसलिए प्रोग्राम की प्रैक्टिस साथ साथ करनी है. जो प्रोग्राम अभी तक नहीं हुए हैं जिसके, उनको प्रोग्राम्स को अपना कंप्लीट कर लीजिए इस वीक में. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है. मेन आपके जो प्रोग्राम्स थे वो प्रोग्राम्स आपके हो चुके जो टफ थे. टफ मतलब कहने का ये कि मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? फॉर लूप में, व्हाइल लूप में, यही प्रॉब्लम ज्यादा आती है. तो वो आपने कर लिए हैं. ठीक है ना, और कुछ के अगर नहीं हुए होंगे उनकी प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करनी है उनकी. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा. ठीक है ना, थ्योरी नील के बराबर है यहाँ पर, मान के चलो. थ्योरी का काम नहीं है. एक टॉपिक एसक्यूएल का है, हमारे पास एसक्यूएल भी है, नेटवर्किंग भी है, वहां से मार्क्स ले सकते हैं, इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है वो. लेकिन प्रोग्रामिंग फिर भी आनी चाहिए हमें, अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं. ठीक है ना, 70 में से अगर सपोज करो हमें 65 प्लस लेने हैं, 60 प्लस लेने हैं, तो हमें क्या करना है? प्रोग्रामिंग पे भी फोकस करना है, प्रोग्राम अच्छे से सीखने हैं.